आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर रविवार को समसामयिक विषयों पर हम आदरणीय गुरु जी के महत्वपूर्ण विचारों से अवगत होते हैं। इसी कार्यक्रम में आज रंजना जी का प्रश्न है। गुरु जी स्वागत है। आदरणीय गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। गुरु जी, आचार और व्यवहार क्या एक दूसरे पर आश्रित होते हैं? क्या आचार सही होने पर ही व्यवहार ठीक रहता है या व्यवहार को अभ्यास द्वारा भी सही किया जा सकता है? और क्या इनके विकास का कोई निश्चित समय होता है, जैसे कि बचपन से इसका अभ्यास जरूरी है, या इन्हें किसी भी उम्र में विकसित किया जा सकता है? आचार निर्माण की तो तथाकथित बहुत सी शिक्षा दी जा रही है, पर व्यवहार निर्माण पर कोई जानकारी नहीं मिलती। कृपया इस विषय पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जरूर, प्रश्न महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में आचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। आचारः परमो धर्मः कहकर नीति शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। आचार संस्कृति से संबंधित है, व्यवहार सभ्यता से संबंधित है। दूसरे शब्दों में से ऐसा भी समझ सकते हैं कि आचार निजी मामले होते हैं और व्यवहार पारस्परिक मामले होते हैं। निजी मामलों की मानवीय समाज में राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्रता होती है, किंतु व्यावहारिक मामले प्रतिबद्ध होते हैं। उनमें नियमों, नीतियों, निर्णयों की प्रतिबद्धता होती है, कानूनों की प्रतिबद्धता होती है, विधान की प्रतिबद्धता होती है। व्यवहार मानवीय समाज अथवा राष्ट्र में नियमों द्वारा, कानूनों द्वारा, विधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उसके कारण है पारस्परिक सहजीविता को ही समाज अथवा राष्ट्र कहते हैं। जहाँ पे सहजीवन प्रारंभ होता है, वहाँ व्यावहारिक नियमों, नीतियों, निर्णयों की एक सार्वजनिक व्यवस्था अपनाई जाती है और इसे ही सभ्यता कहते हैं। सहजीविता ही सभ्यता है। एक का दूसरे के साथ जीवन जीने का जो प्रयास है, वही सभ्यता को जन्म देता है। मनुष्य को इस आचार और व्यवहार के द्वारा उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने का अवसर मिलता है। आचार संबंधी कर्म और व्यवहार संबंधी कर्म दोनों ही अभ्यास कहलाते हैं। अभ्यासों के द्वारा गुणों का, आदतों का निर्माण होता है। सामान्य जीवन में
जो कुछ भी आप कर्म करते हैं उसकी अनिवार्य रूप से आपके हृदय में छाप पड़ती है। हृदय ऐसे तमाम क्रियात्मक अभ्यासों का भंडार है, कोषागार है, जहाँ पे बहुत प्रकार के संस्कार गुणात्मक रूप से संचित होते रहते हैं। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं, इसे ही प्रकृति कहते हैं। जैसा गुण बन जाता है वो गुण ही आपके भीतर इच्छाओं का निर्माण करता है। इच्छाएं जागृत होकर आपको संचालित करती हैं, प्रेरित करती हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा चलिए। स्पष्ट है कि मनुष्य की सारी गतिविधियां संस्कारगत हैं। संस्कार ही गुण कहलाता है। इस संस्कार का निर्माण व्रत से, संकल्प से, प्रतिज्ञा से, बोध से कई प्रकार से होता है। लोगों को अभी इसका अनुभव बहुत कम रहा है इस बारे में, क्योंकि ये आंतरिक दार्शनिक मनोवैज्ञानिक विषय है जिसको लोग ठीक से न जानने के कारण अभी इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पूरी दुनिया में संस्कार विज्ञान खो गया है। धीरे धीरे अभी जैसे जीव विज्ञान में जेनेटिक साइंस की बात चल रही है, वो संस्कार विज्ञान ही है। आपका जीन उन तमाम बातों का संचित एक कोष होता है जो आप जन्म दर जन्म अथवा पैतृक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, व्यवहारिक रूप से तमाम प्रकार के अनुभवों के रूप में संस्कार संचित होता रहता है और आपके प्रारब्ध अथवा प्रकृति के रूप में काम करता है। प्रारब्ध आपका भाग्य बन जाता है कि वो वैसा ही काम करने को आपको प्रेरित करता है जो गुण अंदर बन गया है, संस्कार बन गया है। आप शिक्षा में गए, आप उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब प्रेरणाएं नहीं हैं, अंतः प्रेरणाएं नहीं हैं, क्योंकि वैसा प्रारब्ध, वैसी प्रकृति का, वैसे स्वभाव का, वैसे गुण का निर्माण आपके भीतर नहीं है। आप पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर में आपका मन ऊब जाता है। ऐसा कम अभ्यास करने के कारण आप शिक्षा में फेल हो जाते हैं। लोग कहते हैं इनका भाग्य खराब है। ये बात काफी हद तक सटीक है, क्योंकि प्रारब्ध ने आपको प्रेरित किया उतनी ही मात्रा में जितनी मात्रा में आपका पॉजिटिव संस्कार बना हुआ था अध्ययन के लिए। कम अध्ययन करने के कारण आपका उस विषय का अभ्यास कम हो गया, पढ़ाई में आप कमजोर हो गए, परीक्षा में फेल हो गए। इस पूरे सिद्धांत को आपको समझना होगा कि आपकी प्रत्येक क्रियाविधि संस्कार द्वारा नियंत्रित है। संस्कारों का निर्माण हमने कहा कई प्रकार से होता है। आपके कर्माभ्यास द्वारा, आपके आचार संबंधी, आपके व्यवहार संबंधी कर्मानुष्ठानों के द्वारा ये छाप के रूप में अंदर बैठता रहता है। आप जो भी कर्म करते हैं उसकी छाया अंदर फोटो खिंच जाती है और वो अंदर बैठ जाता है। जैसे कोई आदमी पहले चाय नहीं पीता था,
तो उसको चाय पीने की कोई इच्छा भी नहीं उठ रही थी। कुछ लोगों ने उसको चाय पिला पिला के उसको ये अभ्यास लगा दिया, छाप उसकी बैठा दी, वैसा कर्म करवा करवा के। अब आपके भीतर से उन कर्मों ने जो छाप बनाई, उससे गुणात्मक प्रेरणा उठी, इच्छा उठी कि आप जो है चाय पीजिए। तो आप चाय पीने के लिए चल पड़े। जब तक चाय पीने का कोई पूर्वाभ्यास नहीं था, उसकी प्रकृति नहीं थी, उसका गुण नहीं था, उसकी वृत्ति नहीं थी, उसकी आदत नहीं थी, उसकी लत नहीं थी, आप नहीं जा रहे थे। अचानक आप जाने लगे, ये आपका प्रारब्ध बन गया, वो संप्रेरक हो गई वृत्ति, आप चाय पीने के लिए चल पड़े। पूर्वाभ्यास के बिना, पूर्व संचित प्रारब्ध के बिना, पूर्व संचित प्रकृति के बिना, पूर्व संचित स्वभाव के बिना आप कोई भी कर्म नहीं कर पाते हैं। पूर्व संचित संस्कार, गुण, वृत्ति, इच्छा, ये कोई भी चीजें किसी भी रूप में, किसी भी नाम से आप उसे जाने, वो आपका कर्म संचय है। इस कर्म संचय को पूर्वाभ्यास, प्रारब्ध, प्रकृति, ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। तो इसमें कोई ना समझने वाली बात जैसी नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रत्येक कदम पर इस बात को अनुभव स्वयं भी करता रह सकता है, देख सकता है कि हां ऐसा ही होता है। पूर्व संचित संस्कार आगे चल के आपको काम आते हैं। आज आप कोई भाषा पढ़ लीजिए, अब वो अंदर संचित है, ज्ञान के रूप में, गुण के रूप में, कौशल के रूप में। आप आगे उस भाषा में कभी आपको चिट्ठी पढ़नी पड़ी तो बड़ी आसानी से आप चिट्ठी पढ़ गए, क्योंकि आपने पिछले साल वो भाषा पढ़ी थी, अंदर वो संचित थी भाषा। आगे आप इसीलिए पढ़ पाए जरूरत पड़ने पर। अगर वो भाषा आप नहीं पढ़े होते तो आप उस अगले साल आने वाली चिट्ठी नहीं पढ़ पाते या अखबार नहीं पढ़ पाते। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्व संचय कुछ होता है ज्ञान और गुण का, और वो संचय ही आपको सामर्थ्य देता है, और वो सामर्थ्य ही आपको सफलता देती है। कर्म करने में आप सफल हो जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाग्य कुछ होता है, संस्कार कुछ होते हैं, गुण कुछ होते हैं। और ध्यान रखें कि गुणः गुणेषु वर्तन्ते का एक वचन है गीता में कि गुण ही गुणों में वर्तते हैं। यहां गुण का अभिप्राय यह है कि गुण से कर्म और कर्म से पुनः गुण बनते हैं। जैसे अंडे से मुर्गी और मुर्गी से पुनः अंडा बनता है, इसे, इस प्रक्रिया को आप गुणः गुणेषु वर्तन्ते कह सकते हैं। गुण से ही प्रेरित होकर कोई कर्म कर पाते हैं। अगर पहले से संचित कोई गुण नहीं है तो आप तत्संबंधी कर्म नहीं कर सकते। आप करेंगे तो उसमें अकुशलता सिद्ध होगी और विफलता भी हो सकती है। तो ध्यान रखें कि व्यक्तित्व के निर्माण में आपके आचार और व्यवहार संबंधी कर्म बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जिन लोगों ने आचार को अपने सदाचार नहीं बनाया, आप नीति शास्त्रों में पढ़ते हैं आचारः परमो धर्मः, तो ध्यान रखें कि आचार नहीं, सदाचारः परमो धर्मः। आचारः परमो धर्मः भूल जाइए, सदाचारः परमो धर्मः, क्योंकि यो वै स धर्मः सत्यम वै तत्।
सदाचार ही परम धर्म है। लोग आचार को परम धर्म बोल के कुछ भी अनर्गल आचार करने लगे, सत्य के अनुकूल जो आचार नहीं है वो धर्म होगा ही नहीं। तो धारण करने योग्य मार्ग ही धर्म होता है, और धारण करने योग्य मार्ग केवल सही वाला हो सकता है। सही बात हो सकती है, सही सूत्र हो सकता है, कोई सही सिद्धांत हो सकता है, सही निष्कर्ष हो सकता है। सत्य का अन्वेषण, अनुसंधान, उद्घाटन, प्रकाशन, क्रियान्वयन, अनुसरण, अनुगमन, अनुशासन, ये धर्म कहलाता है। तो सात्विक आचार ही सदाचार है। सत सिद्धांत के अनुकूल आचरण कीजिए तो वो सदाचार कहलाएगा। सत्य का सिद्धांत कहता है कि आपके भीतर 3 प्रकार के गुण की दशा हो सकती है, सात्विक, राजस, तामस। इनकी ड्राइविंग सीट पर बैठा है सत। सत कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को। तो ज्ञान के अनुसार, प्रकाश के अनुसार, ज्ञान विज्ञान के शोध अनुसंधान द्वारा निष्कर्षित सिद्धांत के अनुसार जो आचार किया जाता है उसे सदाचार कहते हैं। जो व्यवहार किया जाता है उसे सद्व्यवहार कहते हैं। तो सत्यानुकूल जो बात होगी वही सदाचार की श्रेणी में आएगी। अब आचार और व्यवहार का हमने आपको भेद बताया कि ये 2 विभाग हैं। जो निजी मामले आचार की श्रेणी में रखे जाते हैं, और जो पारस्परिक मामले हैं वो सब व्यवहार की श्रेणी में रखे जाते हैं। मनुष्य को निजी आचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है कोई बहुत ज्यादा डिवाइनिटी को, ईश्वरत्व को प्राप्त सत्ता नहीं है। वो ईश्वरत्व की प्राप्ति के क्रम में अभी एक विकास यात्री के रूप में है। तो चूंकि वो विकास यात्री के रूप में है तो उसको अपने अनुकूल, अपनी प्रकृति के अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुकूल बहने देना होगा। अन्यथा किसी ने मछली को पेड़ पे चढ़ने का अगर कोई काम सौंप दिया कि ये करो, तो मछली विफल हो जाएगी, उसकी कोई रुचि नहीं रह जाएगी उसमें। पानी में तैरने का काम कोई हो वो दे दो तो मछली भी खुश, उसकी जिंदगी भी सुरक्षित। ज्यादा देर पानी के बाहर पेड़ में चढ़वाओगे तो पहले तो वो मर ही जाएगी और पेड़ पर चढ़ने में भी सफल नहीं होगी। तो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप स्वतंत्रता देनी होगी कि वो निजी मामलों में वैसा कर ले। हाँ, पारस्परिक व्यवहार का मामला ऐसा है कि इसकी अपनी स्वाभाविक दशा को एक तरफ रखते हुए, निजी मामलों को इसके एक तरफ रखते हुए व्यवहार के मामले में कहा जाता है कि तुम चूंकि दूसरे की प्रकृति के अनुसार भी उसको बहने दोगे ना, अपने लिए जैसा तुम स्वतंत्रता आचार की चाहते हो वैसे दूसरे के भी आचार की स्वतंत्रता रखोगे या नहीं? नहीं तो तुम्हारी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो फिर तुम्हारे मामले में भी अड़चन पैदा करेगा। तो निजी मामलों को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए भी पारस्परिक व्यवहार की, आपको सद्व्यवहार की परम आवश्यकता है, उसके नियमों की आवश्यकता है। नहीं तो 2 लोगों के निजी आचार स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। और ध्यान रखो कि व्यवहार में तुम्हारे निजी आचारों को ही नियंत्रित करके वे लोग तुमको गुलाम बनाते हैं। मछली को चुग्गा डाल के ही उसे जाल में फंसा रहे हैं शिकारी लोग, कटिया में फांस लेते हैं।
चारा डाल के। तो ये जो चारा क्यों कहते हैं, मछली को चारा डालो, चारा बोलते हैं उसे। चारा शब्द कीमती है, चर धातु से बना है, जिससे आचार शब्द बना है, चरित्र शब्द बना है, ध्यान रखें। उनको जो चारा डाल के जैसे फंसाया जाता है, वैसे ही आपका आचार नियंत्रित करके आपको फंसाया जाता है। गुलाम मनुष्य को बनाना है तो इसके चरित्र का नियंत्रण कर लो, इसके चारा को नियंत्रण कर लो, इसके करेक्टर को नियंत्रित कर लो। वो करेक्टर चर धातु से ही, उसमें अंग्रेजी में भी बना है, चारा कतर ही लिखा हुआ है। चरधन एक्ट से बना है। तो देख लें कितना कीमती है ये मामला। आचार संबंधी कार्य, वही उन्होंने करेक्टर लिख रखा है, वो चैरेक्टर है। चरधन एक्ट है, जैसे पराधन एक्ट से प्रैक्टिस बना है। तो जब पूरी भाषाएं दुनिया की, हमने बताया कि संस्कृत की ही अपभ्रंश हैं, दुनिया की 99% भाषाएं संस्कृत की पूर्णतः अपभ्रंश हैं। अपभ्रष्ट संस्कृत ही वो बोल रहे हैं किसी भी भाषा में, क्योंकि दूसरी भाषा बनाई नहीं जा सकती। इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी कुछ होगा तो दूसरी यही वाली भाषा बनेगी, संस्कृत। संस्कृत का ग्रामर कठिन कर दिया गया था इसकी वजह से। लोगों की अप्रोच से बाहर हो गई और हर क्षेत्र में संस्कृत को तोड़ मरोड़ के अपने अपने ढंग से बोलने का जो प्रयास किया गया, तो 6000 से अधिक भाषाएं तैयार हो गई। ये बड़ी खतरनाक बात है। हमेशा ध्यान रखें कि आपके चरित्र को नियंत्रित करके ही वे लोग वो काम करते हैं। इसलिए सारे साधु महात्मा, सारे कल्ट, सारे संप्रदाय आपके चरित्र को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। आपको बुर्का पहनाने पर तुले हुए हैं, आपको चंदन टीका लगाने पर तुले हुए हैं। आपको स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है कि आप जैसा चाहें वैसा बाल रख लें, जैसा चाहें। कोई आप मूंछ कटवा के दाढ़ी रखवा देना चाहता है सांप्रदायिक उन्माद में, कोई दाढ़ी कटा के मूंछ रखा देना चाहता है। उसको कहो जो तुमको रुचता है वो करो, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। चारित्रिक मामले में, व्यवहार के मामले में एक दूसरे को मत फंसाओ। तो व्यवहार, सद्व्यवहार के जो नियम हैं वो आपके सदाचार को स्वतंत्र करने के लिए हैं कि आप अपने चरित्र को स्वतंत्रता पूर्वक पालन कर सकें। इसी के लिए सद्व्यवहार के नियमों की आपको जरूरत होती है। अब ये व्यक्तित्व के निर्माण में आचार संबंधी जितनी बातें हैं वो आपके निजी तल पे ही होते हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। एक बात, व्यवहारिक मामले चूंकि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो व्यवहार में बाहरी कानून नियम के द्वारा भी आपके जीवन का, व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। निर्माण में दो ही बातें हैं, या तो आपको देवता बनाया जाएगा अथवा दैत्य। गीता में आप पढ़ते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन दैव आसुर एवचा। तो आप या तो दैवी प्रवृत्ति के होंगे या आसुरी प्रवृत्ति के होंगे, या राइटियस होंगे या लेफ्टियस होंगे, या राइट होंगे या रॉन्ग होंगे। तो दो ही, प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान, दो ही गुण आप बना सकते हैं। एक सतोगुण, एक तमोगुण, प्रकाश का गुण और अंधकार का गुण। तो सतोगुण और तमोगुण ये दो ही गुण हैं। सत्वगुण ऐसा गुण है जो प्रकाश से, ज्ञान से उत्पन्न होता है। तमोगुण ऐसा गुण है जो अज्ञान से, अप्रकाश से, अंधकार से उत्पन्न होता है। बीच में जो रजोगुण की दशा कही गई है, तीसरा गुण,
वो वास्तव में इन दोनों के बीच में एक संक्रमण काल पैदा होता है कि घटता हुआ तमस, बढ़ता हुआ सत्व, माने घटता हुआ अंधकार, बढ़ता हुआ प्रकाश, या बढ़ता हुआ प्रकाश, घटता हुआ अंधकार, या बढ़ता हुआ अंधकार, घटता हुआ प्रकाश की एक दशा होगी। ये संक्रमण यात्रा है। एकदम से प्रकाश और एकदम से अंधकार ना हो करके सूर्योदय भी होता है तो पहले हल्का प्रकाश आता है, अंधकार थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। प्रभात में देखा होगा आपने, प्रातः, तो उस समय क्या होता है, एकदम से दोपहर नहीं हो जाती। दोपहर मध्याह्न सूर्य चमकता हुआ नहीं रहता, धीरे 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 उषा काल आता है, फिर धीरे धीरे धूप बढ़ती है। इसका मतलब ये क्रमबद्ध विकास होता है, गुणात्मक, प्रकाशात्मक या तमसात्मक। तो ये दोनों गुण इनमें ड्राइविंग सीट पे हमने कहा सत्व गुण बैठता है, सत ही ड्राइवर है, क्योंकि अंधकार को ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। हाँ, प्रकाश को आप अगर चाहो तो बढ़ा लो और चाहे तो घटा लो। प्रकाश रोशनी बढ़ा सकते हो तो अंधकार घटने लगेगा, रोशनी कम करोगे, प्रकाश कम करोगे तो अंधकार बढ़ने लगेगा। अब आप समझ सकते हैं कि स्विच किसके हाथ में है, प्रकाश के हाथ में है। अंधकार ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, तो घटता बढ़ता कौन है, तो हाँ प्रकाश। तो ड्राइवर कौन हुआ इसमें, संचालन प्रकाश के हाथ में है। प्रकाश ही तमस का भी संचालक है। कई लोग सोचते हैं कि तामसिक लोग हम पर हावी हैं, अज्ञानी लोग हम पर हावी हैं, दुर्ज्ञानी लोग हावी हैं, दैत्य लोग हावी हैं, तो ऐसा नहीं होता। तुम ही कमजोर हो गए हो, तुम्हारा प्रकाश क्षीण हो गया है, तुम्हारा प्रकाश कम हो गया है, इसलिए इसकी वृद्धि कर लो। जैसे जैसे वृद्धि करोगे तो अंधकार टूट जाएगा। तो कभी दैत्यों से डरो मत, हमेशा ध्यान रखो कि वो ना कुछ वृद्धि कर सकते हैं ना वो घट सकते हैं। तुम्हारा बढ़ना घटना है, वहां पे उनका बढ़ना घटना, तुम्हारा बढ़ना घटना, उनका घटना बढ़ना है। ये अद्भुत है, इसे समझने की जरूरत होती है। इसीलिए तुम्हारा ज्ञान बढ़े तो उधर उनका अज्ञान घटेगा। आप अगर ज्ञान को कम करेंगे तो अज्ञान बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस बात को समझ करके सत्य को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए कहा गया असतो मां सद्गमय, कि हम असत नहीं सत्य की ओर चलें और असत्य को छोड़कर सत्य की ओर प्रस्थान करें। असत में दम नहीं है, अंधकार में दम नहीं है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम तमस नहीं ज्योति की ओर चलें। मृत्यु और मां अमृतम गमय, हम मृत्यु नहीं जीवन की ओर चलें। दुनिया के सारे कल्ट जितने भी बने, कल्चर से कल्ट शब्द बना है, आप ध्यान रखें, वो कल्चर को लेके सांप्रदायिक उन्माद है, वो लोगों को गुलाम बनाने के ये गिरोह हैं। अब आपने सोचा कि ये संप्रदाय कोई आपके काम के हैं, नहीं नहीं, आप आचार के मामले में मनुष्य होने के नाते स्वतंत्र हैं। देव सभ्यता में चूंकि आप सब एक जैसे ही होते हैं और डिवाइनिटी से शुरू करते हैं, निजी जीव भाव से आप नहीं देव भाव से युक्त हो जाते हैं, तो वहां पर आचार व्यवहार दोनों के कानून आप बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, विधान बना सकते हैं। लेकिन मानवीय दशा में आचार स्वतंत्र रखना पड़ता है, व्यवहार के कानून बनाने पड़ते हैं। और दानवीय दशा में, पशुता की दशा में, दैत्यों के बीच में, वहां कोई ना आचार का नियम बनाया जा सकता है ना व्यवहार का। उनमें जो ताकतवर होता है, वही जो बकता है, वही कानून होता है। एक फिल्म आई थी, वो जो सरदार लीजेंड ऑफ भगत सिंह शायद नाम है उसका, तो उसमें यू आर द लॉ कह के एक डायलॉग कोई करेक्टर बोलता है। आप उससे समझ सकते हैं कि वहां व्यक्ति ही कानून बना बैठा है।
व्यक्ति जो बकता है वही सब कानून हो जाता है। ही इज द लॉ इटसेल्फ। अब बताओ, कोई व्यक्ति इटसेल्फ वो हो जाए कानून, तो ये कितनी खतरनाक बात है। कानून कानून होता है जो सभी व्यक्तियों के लिए होता है। एक व्यक्ति जो कहे वो कानून नहीं। सार्वजनिक अभिस्वीकृति से, जनमत से, जन बहुमत से जो पारित खारिज हो वही सार्वजनिक कानून होगा, ध्यान रखें। और ये चूंकि अभी नहीं है नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का व्यवहार में, तो लोक व्यवहार में जब ये नहीं है, इसलिए लोकतंत्र नहीं है दुनिया में, राजतंत्र ही है। तो ये समझना होगा कि हमारे व्यक्तित्व में हम अपने जीवन को सदाचारी बनाकर अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम व्यवहारिक आधार पर भी एक सभ्य समाज के सदस्य बन करके और उसमें अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। व्यवहार में आप जो कुछ करते हैं उसके भी संस्कार बनते हैं। व्यवहार में अगर आप दुर्व्यवहार करते हैं तो वो तमस को बढ़ाएगा। आचार में दुराचार करते हैं तो तमस को बढ़ाएगा। तो ये हम दुराचार और दुर्व्यवहार से मुक्त होकर के सदाचार और सद्व्यवहार की ओर जाएं, अस्तु में सद्गमय करें, हमारा व्यक्तित्व तो बहुत उन्नत हो जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। और ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इस पर बहुत कुछ बोलने और कहने की जरूरत होती है, लेकिन संक्षेप में हमने आपको ये दोनों बातों को एक्सप्लेन किया, जिससे आपको स्पष्ट हुआ होगा कि हाँ, ये दोनों बातों का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। मधुर जी। आदरणीय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने एक सैद्धांतिक स्थिति हम सबके समक्ष स्पष्ट की है, और हम इस व्याख्यान के बाद ये जान पाए हैं कि आचार और व्यवहार में वास्तविक अंतर क्या है और किस तरह आचार और व्यवहार को सदाचार और सद्व्यवहार में के रूप में अपना कर हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण आचार और व्यवहार का विषय है, यह हमारे मानव जीवन विकास में या व्यक्तित्व के विकास में इस तरह सहयोगी होता है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इन महत्वपूर्ण विषयों पर सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित हो सकें। धन्यवाद।